डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वाई, सिक्स्थ पार्ट। लोकतांत्रिक संगठन क्यों? फर्स्ट पॉइंट है सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम संगठन के सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है, तो उसमें दिया हुआ है कि संगठन दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक संगठन, जो सरकारी संगठन होते हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं, और जो पब्लिक बनाती है अपने लिए, प्राइवेट बनाती है निजी काम के लिए, उसको इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। जो भी सामाजिक संगठन हैं दुनिया में, सांस्कृतिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां, यहाँ तक राजनीतिक पार्टियां भी, ये सब अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं, यानी इनफॉर्मल कहलाते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। और हमारे चूँकि मूल्यवासी बहुजन में शिक्षा और अज्ञान है, हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो लोग संगठन बनाने चले हैं। लोगों को यही नहीं पता कि औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है। तो इसीलिए जो है संगठन टूट फूट जाते हैं, संगठन टूट फूट जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, वो केवल व्यक्तियों को दोष देते हैं कि ये व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति खराब है, हम सही हैं। तो ऐसा नहीं है। संगठन के सिद्धांत को समझिए, उसकी परिभाषा को समझिए और उसकी जो कैटेगरी है फॉर्मल इनफॉर्मल को, उसको समझिए, तब जाकर के संगठन को हम सही ढंग से बना सकते हैं और चला सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। संगठन चाहे औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक, सभी में गुण दोष होते हैं, सभी में मेरिट डिमेरिट होती है। यानी चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, संगठन मेरिट डिमेरिट दोनों में होती है। तो जानना चाहिए कि हम जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसकी मेरिट क्या है, उसकी डिमेरिट क्या है, जानना चाहिए। और लोग बिना जाने काम करते हैं कि मान लिया सामाजिक संगठन है, काम कर रहे हैं। अब सामाजिक संगठन है तो उसकी भी मेरिट है, उसकी डिमेरिट है, गुण दोष दोनों हैं। तो गुण को भी जानना चाहिए, दोष को भी जानना चाहिए। ऐसा ना करने से क्या होता है कि जो दोष होता है, यानी डिमेरिट है, वो हमको संगठन बनाने नहीं देता है। हम उसी चक्कर में फंस जाते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में और टूट फूट जाते हैं। तो जो सामाजिक संगठन टूट फूट जाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कोई भी हो, जो टूट फूट जाते हैं लड़ झगड़ करके कार्यकर्ताओं में, वो कारण उसका यही है कि लोग उसके मेरिट डिमेरिट को नहीं जानते हैं, गुण दोष को नहीं जानते हैं। आंख बंद करके ऐसे ही संगठन बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। लाखों संगठन रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाद में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगला पॉइंट है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेरी सीरियस डिमेरिट, नेमली क्राउड बेस्ड। अनौपचारिक संगठनों का सबसे बड़ा दोष उनका भीड़ आधारित होना है। भीड़ आधारित सबसे बड़ा दोष जो होता है अनौपचारिक संगठनों का, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों का, कि ये क्राउड बेस्ड होते हैं, भीड़ आधारित होते हैं। और ये सबसे बड़ी डिमेरिट है, सबसे बड़ा तो दोष है। क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ जानते हैं कोई अनुशासन तो होगा नहीं, और बिना अनुशासन के कोई संगठन काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा दोष है, इसको जानना चाहिए। और जब जानेंगे कि हाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन जो है ये क्राउड बेस्ड होते हैं और क्राउड में अनुशासन नहीं होता है और बिना अनुशासन के संगठन चलेगा नहीं, तो जाहिर है कि क्राउड को कैडर बेस्ड में बदलना चाहिए। लेकिन जब पता ही नहीं है कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा दोष है,
लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे पीछे 10-20 लोग हैं, जयकारा लगा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, नोटों की माला पहना रहे हैं, बस हो गए, हम तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। तो इससे संगठन नहीं चलता, संगठन टूट फूट जाता है। सब दिखाई दे रहा। ड्यू टू क्राउड ऑल अदर डिमेरिट्स टेक बर्थ। ड्यू टू क्राउड ऑल अदर डिमेरिट्स टेक बर्थ। इसी भीड़ के कारण अन्य सारे दोष पनपते हैं। ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन हैं, तो चूंकि ये भीड़ आधारित हैं और भीड़ की वजह से ही इसमें दूसरे जो है दोष पैदा हो जाते हैं। दूसरे दोष भीड़ की वजह से। अब जैसे यही है कि भीड़ में अनुशासन नहीं होता है, तो जाहिर है कि इन संगठनों में अनुशासन की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब भीड़ जो है थोड़े समय के लिए तमाशा देखने आती है, भाग जाती है। तो थोड़े समय बाद पता लगा कि संगठन बनाया, लोग छोड़ छाड़ के भाग गए। कोई बड़ा आकार ग्रहण नहीं करता, देशव्यापी संगठन नहीं बनता, गली मोहल्ले के बन के रह जाता है। तो ये सब भीड़ के कारण होता है और इसको जानना चाहिए कि ये सारे दोष जो ढेर सारे दोष पैदा होते हैं, केवल एक ही 2-3 दोष नहीं है। भीड़ की वजह से ढेर सारे दोष पैदा होते हैं। इसलिए भीड़ के चरित्र को भी जानना चाहिए, उसके मनोविज्ञान को जानना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ क्राउड, यानी भीड़ के मनोविज्ञान को भी जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह के संगठन भीड़ आधारित होते हैं और उससे तमाम तरह के दोष पैदा होते हैं और फिर हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि इसकी वजह से संगठन टूट गया, उसकी वजह से टूट गया। तो ऐसा नहीं होता है। जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सब संगठन वगैरह सब कलम से बनता है, झाड़ू से नहीं बनता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनाओ। शिक्षित बनो का मतलब उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। जब ज़्यादा बड़ी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे तभी आप संगठन को सही ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको चला पाएंगे। ड्यू टू क्राउड डिक्टेटर्स कैप्चर सच टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, भीड़ के कारण इस तरह के संगठनों में तानाशाह नेता पनपते हैं। तानाशाह नेता यानी जो भीड़ होती है उसी के अंदर जो है सुप्रीमो और तानाशाह नेता पनपते हैं। वो सब कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं संगठन को। और जो तानाशाही होती है, सुप्रीमो गिरी होती है, वो ज़्यादा दिन के लिए चलती उलती नहीं है। 10-20 साल बाद जो है सब भाग जाते हैं, छोड़ छाड़ के, लड़ झगड़ के भाग जाते हैं। और दुनिया में ऐसा देखा गया है कि तानाशाहों का पतन कैसे होता है। आज तो भारत देश के अंदर देख रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सब तानाशाह उसमें हैं, सुप्रीमो हैं, अपनी व्यक्तिवादी हैं, अपने परिवार की पार्टी बना के बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता सब भाग रहे हैं। इसीलिए जो है, जो नागपुर का पेशवा है वो इसका फ़ायदा ले रहा है। वो जो कार्यकर्ता बेचारे भागते हैं तो उनको पुचकार करके अपने हिंदू राष्ट्र वाले संगठन में शामिल कर लेता है। डिक्टेटर्स मेक देयर ओन प्रॉपर्टी ऑफ सच टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। सच टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, जो तानाशाह होता है वो संगठन को अपनी जागीर बना लेते हैं, अपने परिवार की जागीर बना लेते हैं। एक तरह से राजशाही कायम कर देते हैं। राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी पैदा हो जाते हैं इस तरह के संगठनों में, इनफॉर्मल संगठनों में। तो तानाशाह क्या करता है, संगठन को अपनी जागीर बना लेता है और बाकी लोग जो विरोध करते हैं या कुछ बात कहते हैं खिलाफ में, थोड़ा सा भगा देता है उनको। भागो, ये संगठन तो मेरा है, मेरे बाप का है, मेरे बाप का, भागो, मार के भगा देता है। ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टी हमारी मूल्यवासी बहुजन की निकली हैं, सबके अंदर यही दिखाई दे रहा जो है, यही दिखाई दे रहा है कि सब उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिए हैं। चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी हो, एनसीपी हो, सब एक व्यक्ति और उसके परिवार की पार्टी बन जाती। डिक्टेटर्स डू नॉट बिल्ड कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिक्टेटर्स डू नॉट बिल्ड कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तानाशाह नेता संगठन को कैडर बेस्ड नहीं बनाते हैं। तानाशाह नेता, सुप्रीमो नेता ये संगठन को कैडर बेस्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैडर बेस्ड बनाएंगे तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे और अनुशासन आ जाएगा और संगठन में सब जुड़ेंगे, लोकतांत्रिक हो जाएगा तो सब जुड़ेंगे उसमें। तो ये तानाशाह डरता है
कैडर से डरता है, क्योंकि कैडर जो होता है बुद्धिजीवी बल होता है, बुद्धिजीवी होता है। तो पढ़े लिखे लोगों से तानाशाह बहुत डरता है तो इसीलिए जो है ये यूज एंड थ्रो करता है, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो फेंक दो। ये नीति तानाशाहों की है, सुप्रीमो गिरी की, सुप्रीमो नेताओं की है। यानी जिस सीढ़ी से वो चढ़ते हैं उस सीढ़ी को गिरा देते हैं, और जब सीढ़ी गिर गई और बाद में जब उनको नीचे उतरना हुआ तो धड़ाम हो जाते हैं।